हेलो हाय नमस्ते और पैलाग उत्तराखंड एक बार फिर से देवभूमि से निकलकर पुणे में आए हैं महाराष्ट्र में। तो जय महाराष्ट्र जय हिंदुस्तान। और आज मैं जहां बैठा हूं माई बाल भवन और IBFF लोकल जो LOC है वो माई भवन है, माई बाल भवन। और जो गवर्निंग बॉडी है IBFF उनके उसमें नेशनल हो रहा है, यानी कि 8th मेंस और 4th वुमेंस नेशनल ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप। अब बातें अगर ब्लाइंड फुटबॉल चैम्पियनशिप की हों तो बहुत सारी बातें होती हैं मेरे पास करने के लिए, लेकिन आज मैं बातें नहीं करूंगा क्योंकि मेरे जो दूसरी तरफ बैठे हुए कैमरा के वो लोग बहुत खास हैं, डेब्यूटेंट्स हैं दोनों और उत्तराखंड की टीम में हैं दोनों। उनसे बात करेंगे, जानेंगे कि किस तरह से इस खेल में आए, कैसे इस खेल को अपनाया और आगे उनके क्या सपने हैं। कैमरा के उस तरफ ले चलता हूँ आपको और एक एक करके इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले मेरे सामने बैठे हैं बिल्कुल मेरे राइट में, और पहले मैं उनका नाम ले ले रहा हूँ क्योंकि टोटली ब्लाइंड हैं, यानी कि आशीष की बात कर रहा हूँ, फिर वो बताएंगे। आशीष अपना परिचय दो पहले छोटा सा। हेलो सर, मेरा नाम आशीष दुबे है और मैं बिलोंग करता हूँ वाराणसी उत्तर प्रदेश से। और सर अभी मैं क्लास 12th में पढ़ता हूँ मॉडल स्कूल MNI PUD में। क्या बात है, बहुत बहुत स्वागत है आशीष आपका और आपको बहुत बहुत बधाई भी है। थैंक यू सर। और दूसरी तरफ अगर उन्हीं के साथ में बैठे हैं आदि, हम उनको बोलते हैं, अपना परिचय देंगे अब आदि। हेलो सर, मेरा नाम आदित्य सजवान है और मैं क्लास 12th में हूँ और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ, देहरादून। आदि आप कौन से स्कूल से हैं? SGRR रेस कोर्स। SGRR रेस कोर्स है। तो शुरुआत करते हैं और मैं सबसे पहले आदि के पास ही आऊँगा। आदि, आप गोलकीपर के रूप में डेब्यू कर रहे हैं इस बार उत्तराखंड से, आपने जोनल खेला है। किस तरह से आना हुआ इस खेल में, ब्लाइंड फुटबॉल में? मेरे को पहले मेरे को इतना पता था क्योंकि जो मेरे कज़न है सफारी रावत, मेरे को उनके थ्रू पता था कि फुटबॉल होता है ब्लाइंड फुटबॉल, और मेरे को ये नहीं पता था कि साइडेड मतलब उसमें कीपरिंग कर सकते हैं। अच्छा। फिर उन्होंने मेरे को एक बार बोला, क्योंकि जब मैंने जीता था इंटर स्कूल वगैरह तो मैंने फोटोज डाली थी, तो उन्होंने मुझसे पूछा था कौन सी पोजीशन खेलता है। तब मैंने बताया था कि मैं गोलकीपर हूँ। तब उन्होंने मेरे को बोला था कि एक बार आके ट्राई करना, देखना ठीक लगेगा तो ठीक है। फिर ऐसे मेरे को ब्लाइंड फुटबॉल का पता चला था, फिर आना हुआ हाँ। आपका। तो आदि एक बात बताओ कि आदित्य, जब आप SGRR आपने कहा, वहाँ पर आपके स्कूल में किस तरह का सपोर्ट है? आपके PTIs या जो भी हैं वो किस तरह से सपोर्ट करते हैं आपको, क्योंकि ये दूसरा खेल है बिल्कुल। हाँ, जो PTI भी हमारे और प्रिंसिपल मैम सब मतलब सब ठीक है, सपोर्ट करते हैं। और सर भी मतलब DS नेगी सर है जो हमारे, वो मतलब कोई बाहर का मैचेस हो मतलब सपोर्ट पूरा करते हैं, पूरा सपोर्ट है हाँ। आपको। और फुटबॉल के कोचेस वही है DS नेगी सर, और जो बाकी PTI है वो सब भी। क्या बात है। और टीचर्स, क्लास टीचर्स वगैरह सब लोग सपोर्ट करते हैं। हाँ। और आपके फ्रेंड्स किस तरह से, जब आपने उनको बताया होगा यार एक ऐसा भी खेल है, क्योंकि आपको गोलकीपिंग करते हुए तो देखते हैं, हाँ, वैसे लेकिन ब्लाइंड फुटबॉल में तो उनका क्या रिएक्शन था? उनका मतलब रिएक्शन ये था कि मतलब कैसे खेलता है ये। मैंने बताया, मैंने बोला यूट्यूब में देख लो और डिटेल में देखना है। मतलब मेरे मतलब एक काम, जब यहाँ मैचेस होंगे तब मैं तुम्हें लेके चलूंगा, तब तुम वहाँ पे देखना कैसे खेलते हैं। मतलब अच्छा खेलते हैं ना, इनसे भी अच्छा खेलते हैं। अच्छा। तो क्या वो लोग मतलब कैसे देख रहे थे, उनकी इच्छा जताई उन्होंने कि देखना है हमको एक बार करके? बोला था ना मैंने कि इधर ही राजपुर रोड साइड है, बोलते हाँ आ जाएंगे जैसे मैचेस वगैरह होंगे ना। और आदि आपका डेब्यू है ये, है ना? इस साल आपने जोनल भी खेला था उत्तराखंड के लिए, अच्छी की थी, हालांकि आपको चांसेस कम मिले उसमें, लेकिन अभी नेशनल में आपको अलग अलग स्टेट की टीम्स मिलने वाली है। आप किस तरह से देखते हैं पहले अपने डेब्यू टूर्नामेंट को? सर मेरे लिए मतलब ये अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है क्योंकि नेशनल है, और भी मतलब सब रहेंगे कि देखेंगे। फिर मतलब अभी मेरा मतलब मेन टारगेट है नेशनल खेलना, अच्छे से खेलना, जीतना और कैंप के लिए क्वालिफाई करना। क्या बात है। चलो वापस मैं थोड़ा सा कैमरा घुमाता हूँ और आशीष के पास आता हूँ। आशीष, आपने कहा कि आप अभी स्टूडेंट हैं और आपको किस तरह से सपोर्ट है स्कूल में सबका, और उसके बाद में आपकी फैमिली का किस तरह से सपोर्ट मिलता है, क्या क्या कुछ है? सर अगर मैं स्कूल के पर्पज़ से बात करूं तो हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स का सर माहौल भी बहुत अच्छा है, वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत अच्छी हैं। इवन दो हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं वो भी हमें बहुत सपोर्ट करता है, किसी भी टूर पे जाना हो या कोई हमारा कोई फेस्टिवल ऐसा कोई टूर्नामेंट आ रहा है तो एनी टाइम एग्री करते हैं कि यस आप जा सकते हो और अपना परफॉर्मेंस बेस्ट दे सकते हो। और अगर घर के पर्पज़ से बात करें तो पेरेंट्स भी बहुत सपोर्टिव है मेरे कि जैसे अभी छुट्टियां पड़ गई थी बट उन्होंने मुझे अलाउ करा कि ठीक है छुट्टियां हैं तुम वहाँ पुणे जाओ और अपना अच्छे से खेल के आओ। तो बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं और अपॉर्चुनिटी देती हैं हमें। आशीष, आप पढ़ाई में भी बहुत अच्छे हो, बाकी मैंने कल्चरल एक्टिविटीज़ में भी आपको देखा है
गेम की तरफ कैसे आपका इस तरफ को कैसे इंक्लाइन हुए आप, कैसे इस गेम में आना हुआ? सर एक्चुअली ना क्लास 10 तक मैं स्पोर्ट्स नहीं खेलता था उतना, मतलब क्लास पीरियड में तो मैं खेलता था, बट उससे पहले मैं प्रैक्टिस वगैरह ये सब नहीं करता था। फिर क्लास 12 के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं, ये भी एक अच्छा फील्ड हो सकता है, यहाँ पे अपनी फिटनेस भी बनी रह सकती है और एक्टिव भी हम ज़्यादा हो सकता है। फिर मैंने इस पर्पज से खेलना शुरू किया था। अच्छा। बट सर अब जो लगाव हो गया है उसका सर इम्पैक्ट अगर मैं एक्चुअल में बताऊं कि सर इसका इम्पैक्ट सर मेरे अदर एक्टिविटीज में ही पड़ता है सर, कि अब जो चीजें हैं मेरे को पढ़ाई के रिलेटेड भी वो भी जल्दी याद होती हैं, और स्पोर्ट्स भी अब मेरे को बहुत सही लगता है, बहुत पसंद है खेलना। क्या बात है आशीष, तो पहली बात तो आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। आशीष, आप डेब्यू कर रहे हैं, वो भी इतने सीनियर खिलाड़ियों के साथ। अगर अपनी साइड की उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं, जहां एक और इंडिया का कैप्टन भी है सुवेंद्र, शिवम, इनका साथ है ना, दूसरी तरफ आपके साथ वाले हैं जिनके साथ आप खेल रहे थे, तो उस टीम में आना कितना, मतलब कितना मुश्किल होता है टीम में आना, और टीम में आने के बाद क्या सोचते हैं आप, किस तरह का अनुभव, किस तरह का आभास होता है? ये सबसे पहले तो सर खुशी बहुत होती है कि हमारे में अपने में ही इतनी कंपटीशन होता है सर कि टीम में आने ही बड़ी बात होती है। उसके बाद सर हम कल भी हम जब जर्नी में थे तो हम बात कर रहे थे अपने कैप्टन से, शमशेर से, कि आप लोग के लिए तो खैर इजी है कि मैचेस हैं, ठीक है आप लोग खेलेंगे, अच्छा खेलेंगे, लेकिन एज ए डिबेटेंट मेरे लिए नई चीज़ है, तो मैं थोड़ा नर्वस भी हूँ सर कि कैसे मतलब मैच में परफॉर्मेंस होगी और क्या होगा। तो वही समझा रहे थे वो लोग भी। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है सर कि इतने सीनियर प्लेयर, इतने इंटरनेशनल प्लेयर्स के बीच में अगर मुझे खेलने का मौका मिल रहा है तो मेरे लिए वो सपोर्ट भी है और मेरे लिए वो नई चीज़ सीखने का भी मौका है कि वहाँ पे मैं क्या क्या सीख सकता हूँ और कैसे अपने गेम को और इम्प्रूव कर सकता हूँ। क्या बात है। जब आप प्रैक्टिस में थे, प्रैक्टिस मैचेस में आपका एक गोलकीपर दीपक जो कि काफ़ी सीनियर है, 2016 से खेल रहा है एज ए गोलकीपर, है ना, पार्सली है। दूसरी तरफ आदित्य का मिलना एक साइटेड है, और उसका आप लोगों के साथ में उसका किस तरह का बॉन्ड है? क्योंकि अक्सर ये देखा जाता है जब साइटेड आते हैं तो ज़्यादा लंबे टाइम तक रुकना, आपने भी देखा है, ये थोड़ा सा मुश्किल सा होता है। तो आदित्य के साथ कैसा बॉन्ड है आपका? नहीं सर, आदित्य भाई के साथ मैं तो क्या, हमारे क्लास में ये भी 12th में, तो ये भी हमारे साथ बहुत अच्छे बॉन्ड रहते हैं सर। और एक्चुअली सर हमारे एज ग्रुप के भी हैं और हमारे साथ के हैं, और हम लोग भी थोड़ा से सर की बॉन्ड बढ़िया बना लेते हैं, तो इसे टिके हुए हैं और बहुत लंबे टाइम तक रहेंगे। बहुत अच्छा है इनके साथ बॉन्ड हमारा, मतलब मजा आ रहा है, हंसी मजाक भी बहुत होती है और मजा भी बहुत आता है। और गेम खेलने में एक कॉन्फिडेंस भी महसूस करते हो कि पीछे आदित्य खड़ा है? ये सर पीछे खड़े हैं कि रोक लेंगे अगर हमसे कुछ हुआ तो। क्या बात है। चलो वापस आता हूँ आदित्य के पास। एक तरफ जहाँ आप देखते हो, आप क्योंकि गोलकीपर हो और आप स्कूल को रिप्रेजेंट करते हो, है ना, SGRR को मैंने देखा है, लोकल टूर्नामेंट्स भी खेलते हो, और उसके बाद में दूसरी तरफ सडनली ऐसे प्लेयर्स के बीच में खेलना जो लोग इंटरनेशनल हैं, बहुत सीनियर, आपकी खुद की कजिन शेफाली रावत, वो इंटरनेशनल है, घर में ही आपके हैं दीपक, एक तरफ से इतना सीनियर प्लेयर है, और सुवेंद्र, है ना, वो उसका गेम देखते हो, तो इनके बीच में कैसा लगता है? मतलब शुरुआत में आपकी क्या फीलिंग थी जब पहली बार आ रहे थे, और थोड़ा सा मन से बताना, और उसके बाद अब कैसा महसूस करते हो, अब कैसा लगता है? सर मैं जब आया था तो मेरे को ऐसे लगा कि मतलब कैसे मैं बात करूँगा, मतलब फिर थोड़ा होता है ना, थोड़ा अजीब, थोड़ा मतलब पहले 2-3 दिन लगा मेरे को, मतलब नहीं यार ब्लाइंड फुटबॉल नहीं खेल पाऊंगा, मतलब नहीं थोड़ा रुक के देखता हूँ अभी। तो फिर मतलब ऐसा नहीं था कि जैसे भैया लोग इंटरनेशनल खेले हैं, दीपक भैया लोग, मतलब ऐसा मतलब एटीट्यूड टाइप का नहीं था, मतलब सही थे, मतलब सब सही से जहाँ जो चीज़ मेरे को मतलब नहीं आ रही थी बताया उन्होंने, और मतलब ऐसा नहीं लगा कि मेरे को ये लोग ब्लाइंड है, मतलब सही बॉन्ड है, मतलब बाकी सब कुछ सही है। वो गेम जो आप, क्योंकि आप एज अ कस्टोडियन खेलते हैं, यानी कि आप गोलकीपर हैं, वहाँ पर भी आपका काम इनको गाइड करना होता है, क्योंकि वहाँ पर भी गोलकीपर के सामने पूरा गेम होता है। साइडेड फुटबॉल की बात कर रहा हूँ मैं, और गाइड दोनों में ही करना होता है। हाँ बिल्कुल, और यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा वो होता है, लेकिन अब आप गेम को सीख रहे हो, तो लर्निंग स्टेज में जब कभी आपको एक इंटरनेशनल स्टार जैसे सोहिंदर जैसा प्लेयर या शिवम जैसा प्लेयर आके गोल करता है, तो उस टाइम में कैसा लगता है, और क्या लगता है उस टाइम में, क्या फीलिंग आती है, क्योंकि आप साइटेड भी गोलकीपर रहते हैं? फर्स्ट टाइम मैंने सोचा था मतलब ब्लाइंड लोग हैं, कहीं गोल मार देंगे, तो उस टाइम में मतलब मैंने इसी उसमें 1-2 पेनल्टी भी सेव कर दी थी ऐसे, पर बाद में जब इन्होंने ढंग से मारना शुरू किया ना गोल वोल वगैरह, मतलब भाई साहब ऐसे तो वो भी नहीं मारते, मतलब साइडेड में ऐसे आता है कि हल्का सा भी हाथ लग गया बॉल क्लियर हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये थोड़ा वेट है, इतना जल्दी होगा नहीं, और इसमें पूरा हाथ लगने के बाद मेरा हाथ पीछे है, साहिल भैया, सुवेंद्र भैया, शिवम भैया, तुषार, इन सब की शॉट का भी मेरे को पता भी नहीं चलता कहाँ निकल गई, जब नेट पे टच होती है तब पता चलता है मुझे कि हाँ भाई गोल मार दिया। मतलब अंतर तो है। हाँ, तो
आप एक मैसेज ज़रूर चाहूँगा आदि आपसे बीच में ही कि ऐसे गोलकीपर जो साइटेड आपके गोलकीपर्स हैं उत्तराखंड में खासकर, उनसे एक मैसेज क्या कहना चाहोगे आप? सर उनसे सर मतलब एक बार आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए ब्लाइंड फुटबॉल, क्योंकि अब सही है कि उसमें भी साइडेड खेल रहे हो, अच्छी बात है। अब काफ़ी ऐसे मेरे मतलब सीनियर भी हैं, हाँ हाँ हाँ, बहुत सीनियर है, बाकी जिनको मैं ऐसे लोकली जानता हूँ वो भी अच्छे गोल, वो भी ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ बिल्कुल। को। मैंने एक भैया है मेरे, मैंने उन्हें बोला भी था, हाँ हाँ, बोला हाँ कि मैं देखता हूँ। तो उसके आज से ना ज़्यादा बात हुई नहीं उनसे। चलिए वापस आता हूँ आपके पास, तो आशीष के पास चलता हूँ। आशीष, आपने इस बार सब घर गए हुए हैं, छुट्टियों में घर गए हैं और आप यहाँ खेलने के लिए आए हो। आपके घर वालों ने क्या कहा? कहीं ऐसा तो नहीं कि घर से आपको कहा गया हो आ जाओ, और या जब आपने बताया कि मेरा इस बार सिलेक्शन है और मैं नेशनल खेलने जा रहा हूँ पुणे, तो घर वालों ने क्या कहा? नहीं सर, ऐसा कुछ कहा नहीं था कि आ जाओ, बल्कि उन्होंने तो बहुत अप्रिशिएट किया था, भैया ने, दीदी ने और पेरेंट्स ने भी। मैंने आपको बताया हाँ कि हाँ बहुत अप्रिशिएट किया था कि अरे बहुत अच्छी बात है, जाओ स्टेट को रिप्रेजेंट करो, कोई प्रॉब्लम होगी तो बताना। हाँ हाँ। कह रहे थे कि हम भी आएंगे देखने। तो लोग भी बहुत हैप्पी थे इस चीज़ को देख के। आशीष, आप अकेले ट्रैवल करते हो ये मैंने देखा है, और उसके बाद काफ़ी कॉन्फिडेंट थे कल भी जब मैं आपको देख रहा था। लेकिन टीम के साथ आप मेरे ख्याल से पहली बार ट्रैवल कर रहे हो इतना लंबा, है ना? जी सर। तो कैसा लगा टीम के साथ ट्रैवल करना और बाकी जो आप नॉर्मली घर जाते हो या इधर उधर जाते हो, क्या अंतर होता है दोनों में? माहौल का कैसा रहता है माहौल? सर कई चीज़ें हैं, जैसे अगर माहौल की बात की जाए तो माहौल तो हमारे जो सीनियर हैं वो ऐसा रहने नहीं देते कि हैवी सा, बहुत लाइट माहौल रखते हैं। हाँ हाँ, हमें बहुत फ्रेंडली रहते हैं वैसा, तो ठीक है। बट टीम के साथ रहते हैं तो, और अकेले ट्रैवल करते हैं तो डिफरेंस ये सर कि थोड़ा बैलेंस करके चलना पड़ता है चीज़ों को, और अदर चीज़ भी देखनी पड़ती है सर, क्योंकि अकेले हैं तो हर चीज़ खुद को ही देखना है। बट टीम है तो हम ये भी कर सकते हैं कि हाँ हम भी हैं और हमारे साथ वाले भी हैं, तो उन सब के साथ भी बॉन्डिंग और अच्छा करने का मौका मिलता है, और बातचीत भी बहुत अच्छी अच्छी होती है। क्या बिल्कुल सही कहा आपने। आशीष, एक चीज़ और ज़रूर जानना चाहूँगा आपसे, और ये भी कहूँगा कि एक संदेश आपकी तरफ से। जैसे कई लोग कहते हैं आशीष, मैंने बहुतों को देखा है ब्लाइंड फुटबॉल खेलने से डरते हैं, इसमें आने से लोगों को एक थोड़ा मिसकंसेप्शन कहूँगा मैं तो, कि इंजरीज हो जाती हैं, एक डिसेबिलिटी पहले से ही है और अगर कुछ हो गया तो फिर क्या होगा, या इस तरह का आपका मैसेज क्या होगा? नहीं सर, इंजरी तो सर आप किसी भी चीज़ में हो सकती है, कि जैसे रिस्क की बात अगर हम करें तो हाँ हाँ, हर चीज़ में रिस्क है। बिल्कुल। बट सर अगर मैसेज ही अगर देने की बात है तो अगर मैं यही देना चाहूँगा अपने वीआई कम्युनिटी को और भी लोग को, कि आप स्पोर्ट्स से जुड़िए। अगर आप स्पोर्ट्स से जुड़ेंगे, हाँ चोट लग सकती है, बट वो चोट आपको स्ट्रांग बनाएगी और ज़्यादा। बिल्कुल। चोट सर लगना कॉमन सी चीज़ है, हर चीज़ में लग सकती है, बट अगर आप स्पोर्ट्स खेलेंगे तो एक्टिवनेस आएगी, और जो हम अदर एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें हम और अच्छा परफॉर्मेंस दे पाएंगे अपनी लाइफ में। चलिए आशीष, ये तो हो गया कि वीआई के लिए और सबके लिए। एक मैसेज ज़रूर चाहूँगा आप, क्योंकि यहाँ पर हैं कम्युनिटी के लिए, एबल्ड कम्युनिटी के लिए, क्योंकि आपके लोग जो आपके घर में हैं, आपके फैमिली मेम्बर्स, और उसके बाद आपकी फैमिली तो ठीक है चलो सब लोग जानते हैं, लेकिन आपकी कम्युनिटी आसपास जो लोग रहते हैं, या बाकी लोगों को जो लोग मतलब एबल्ड हैं यानी कि साइटेड हैं, तो आप उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? सर उनके लिए मैं यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप एक बार हमारा गेम देखिए, हमारे गेम को फील कीजिए, और आपको डेफिनेटली हमारा गेम बहुत रिलेटेबल लगेगा आप लोग से भी। और इसमें आप भी चाहें तो गोलकीपर बन सकते हैं, हम आपको भी बहुत तेज तेज गोल मारेंगे, फिर आपको भी बहुत मजा आएगा। और सर अगर मैं साइटेडों की बात करूं, साइटेड पर्सन की बात करूं, तो सर इस गेम में वो ब्यूटीनेस है जो आपको और गेम में शायद ना मिले। इस गेम में आपको ये दिखेगा कि किस हिसाब से एक ब्लाइंड पर्सन अपने बाकी साथियों के साथ कोऑर्डिनेट करके बॉल को किस हिसाब से पासिंग खेल के और आपको गोल देके जा रहा है, वो आपको जो खुशी मिलेगी देख कर भी, वो बहुत नेक्स्ट लेवल होगा। बिल्कुल, एक मिशन है, आपके गोलकीपर ने आपको बॉल दी और वहां से लेके अपने टीममेट्स के साथ कोऑर्डिनेट करके, है ना, जैसे जिंदगी चल रही हो। यस सर, वो 8 लोग होते हैं सर ग्राउंड में, जो सारे के चारों से हम लोग वॉलीबॉल की खेलते हैं आपस में, बट उसमें भी अपने प्लेयर को रिकग्नाइज करके, अपने प्लेयर को बॉल पास करके राइट टाइम पे बॉल पास उसको कलेक्ट करके गोल करना सर, वो बहुत चीज़ें अगर हम सिंबॉलिकली सीखने का अगर हम ट्राई करें तो उससे बहुत सारी चीज़ें हम सीख सकते हैं अपने लाइफ के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें। क्या बात है, आपके पास फिर आऊँगा मैं, एक रैपिड फायर राउंड जो हम अक्सर खेलते हैं उसके लिए आऊँगा, लेकिन फिर फिलहाल आदि के पास चलता हूँ। आदि, आपने जैसे कहा कि गेम में बहुत मज़ा है ना, बहुत अच्छा लगता है और सीनियर्स का बिहेव बहुत अच्छा है। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन ज़रूर करना चाहूँगा लास्ट में, क्योंकि आप डेब्यू कर रहे हैं, मतलब किस टीम को देखते हैं कि जैसे अभी इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ भी खेल के आ रहे हैं, किस टीम पे नज़र है आपकी, क्योंकि आपने गेम फॉलो भी किया होगा?
मतलब किस इंटरनेशनल नहीं कि नेशनल में? अभी नेशनल की बात कर रहा नेशनल हूँ, में हाँ। मतलब जिस टीम को मतलब जिससे मेरे को नहीं, मैं ब्लाइंड फुटबॉल की बात कर रहा हूँ हाँ, पर्टिकुलरली इस टूर्नामेंट में। हाँ। किस टीम पे नज़र है आपकी? मेरी दिल्ली पे। दिल्ली पे एक नज़र बार है। हराना है। एक बार हराना, अच्छा हाँ, दिल्ली पे आपकी हाँ, नज़र है। बहुत अच्छी बात है, अब नेशनल है तो आप औरों को भी देखेंगे। हाँ। आपके पास वापस आऊँगा, रैपिड फायर राउंड खेलेंगे हम, लेकिन पहले आदि के पास आशीष के पास जाता हूँ। आशीष, यस सर। किस टीम पे नज़र है आपकी? सर केरला। केरला पे नज़र है, यस ओके। सर। एक की नज़र है केरला पे और दूसरे की नज़र है दिल्ली पे, और टीम्स बहुत सारी हैं, देखते हैं किस तरह से होता है। दोनों इस वक्त मेरे साथ बैठे हुए हैं और हम लोग हैं यहाँ पर पुणे में इस वक्त। तो आशीष के साथ खेलते हैं। आशीष, यस सर। आशीष, अगर फुटबॉल नहीं तो क्या? बैंड फुटबॉल। ब्लाइंड फुटबॉल, ओके। फुटबॉल नहीं तो ब्लाइंड फुटबॉल देखना है ना। यस सर। आशीष को खाली टाइम में क्या करना पसंद है? सर मुझे हाँ, सर सर स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग बताना है कुछ क्या? भी बता सकते हैं। खाली टाइम में आपका लेजर जो टाइम होता है उसको कैसे टाइम पास करना चाहेंगे आप? लेजर में क्या सर करना मैं पसंद आर्टिकल्स है? पढ़ता हूँ। आर्टिकल्स पढ़ते हो, यस हाँ सर। बिल्कुल। आशीष, अगर आशीष को 3 घंटे दिए जाएं, यस सर। मूवी, नेचर या फिर किसी के साथ बातें करना? सर बातें करना। बातें करना, ओके। आर्टिकल्स पढ़ते हो तो रिलेट हो रहा है वहाँ से। आशीष को घूमना फिरना पसंद है या आशीष को एक जगह रह के किसी की बातें सुनना पसंद है? नहीं सर, घूमना फिरना। घूमना फिरना पसंद है। Yes, sir. आशीष को खाने में क्या पसंद है? सब कुछ। सब कुछ, कुछ भी चलेगा है ना, कुछ भी चलेगा। उसके बाद आशीष, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद पहले Thank तो you, sir. डेब्यू करने के लिए और टीम में आने के लिए, और उसके बाद कल से शुरुआत होने जा रही है जंग की। Yes, sir. और आपको ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। आदि के पास आते हैं। तो आदि, आदि 3 घंटे की मूवी Yes, और 3 घंटे दोस्तों के साथ घूमना। सर दोस्तों के साथ। दोस्तों के साथ घूमना। Yes, sir. आदि को खाने में क्या पसंद है? सर कुछ भी। कुछ भी चलेगा। कुछ भी ये चलेगा। कुछ भी वाले बड़े खतरनाक होते हैं भाई। आदि, Healthy होता है। आदि 3 ब्लाइंड प्लेयर्स, यस सर। आदि एक कोई स्पेशल फ्रेंड, सर किसके अगर- साथ रहना पसंद करोगे? सर अगर मैं गेम के हिसाब से बताऊँ तो हाँ, हाँ। अगर मैं कहीं गेम खेलने जा रहा हूँ या फिर मतलब मेरा गेम है कुछ, तो 3 फ्रेंड, और अगर मैं कहीं जा रहा हूँ हाँ, हाँ। मतलब किसी गेम से हटके किसी ट्रिप पे जा रहा हूँ हाँ। तो 1 फ्रेंड। क्या बात है। आदि अगर ब्लाइंड प्लेयर्स के साथ में नहीं है, ब्लाइंड प्लेयर मतलब ब्लाइंड फुटबॉलर्स के साथ में नहीं है, जिस वक्त नहीं है, उस वक्त आदि उनके बारे में क्या सोचता है? सर कुछ मतलब ऐसी मतलब कि कैसे मतलब वो थोड़ा जैसे कभी कभी मेरे को लगता है ना कि वो कैसे सोचते होंगे कि मैं किस पोजीशन में, जैसे सोविंदर भैया है हाँ, हाँ। तो मतलब दूर से बता देते हैं कि कॉर्नर है ये, तो मैं यही सोचता हूँ कि ये कैसे बताते हैं। हाँ, हाँ। मतलब कभी कभी मैं ट्राई भी करता हूँ आंखें बंद करके कि मेरे को कुछ पता चले, बट पूछूंगा मैं एक बार कि इतना सब कुछ कैसे कर लेते हो। आदि का ड्रीम आने वाले टाइम में, हाँ। आदि का ड्रीम यस सर। क्या है? सर ड्रीम सर कि मेरे को कैंप और कैंप। इंडिया की टीम से खेलना है सर। इंडिया जर्सी Yes, मतलब। sir. हाँ, चलिए, जर्सी चाहिए। आपको भी बहुत बहुत मुबारकबाद पहले तो डेब्यू करने के लिए नेशनल में, और ऑल द बेस्ट क्योंकि कल से शुरू होने जा रहा है। तो ये है आदि और आशीष डेब्यू कर रहे हैं उत्तराखंड से, कल से खेलेंगे। और उपसा जो उपसा उत्तराखंड है टीम, वहाँ से कल से डेब्यू करेंगे। कल ओपनिंग सेरेमनी है, उसके बाद खेलेंगे नेशनल्स। आप सबका अपना नरेश सिंह नयाल बातें कर रहा था, इनसे जानने की कोशिश कर रहा था, आपसे रूबरू करवाने की कोशिश कर रहा था कि किस तरह से ये लोग सोचते हैं, क्या सोचते हैं। चलिए फिर मुलाकात होगी आपसे। अब तो पुणे में है भैया, कुछ ना कुछ नया लेकर आते रहेंगे। कभी मिसल पाव रहेगा, तो कभी वड़ा पाव रहेगा, कभी वो छोटी चाय की चुस्कियाँ रहेंगी, और कभी खेल का धमाल रहेगा। आप सभी को एक बार फिर से पुणे से नमस्कार, और दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।